तो आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सगीर अहमद का 55 नंबर सवाल से देखेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को 1 नंबर से लेकर 54 तक का सवाल बता दिए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से बताएं और उम्मीद करते हैं आपने देखा होगा वीडियो, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना, ठीक है। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था और पूरा आपको हम बता दिए हैं। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम 55 नंबर सवाल की बात करते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये सगीर अहमद बुक का है। और अगर आपका लर्निंग पीरियड है और अगर आप जुड़ रहे हैं अभी मैथ में, तो आपको सबसे पहले सगीर अहमद बुक को जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है, सजावट करके दिया गया है, यानी कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक का। तो सबसे पहले 55 नंबर सवाल हमको स्क्रीन पे देते हैं, बना के देखो कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि एक व्यक्ति को किसी राशि पर प्रथम वर्ष 300 रुपया तथा द्वितीय वर्ष, अच्छा जो भी है पढ़ो ना, 300 रुपया तथा द्वितीय वर्ष 330 रुपया प्राप्त होते हैं, मूलधन ज्ञात करें। तो देखो आपको जब भी क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन रहे, तो आप तो अभी पढ़ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको ये समझ में आएगा कि सिंपल है। जब चर्चा ना रहे क्वेश्चन में, कहीं भी चर्चा नहीं है, ना तो साधारण ब्याज का चर्चा है ना चक्रवृद्धि ब्याज का चर्चा है, किसी भी चीज का अगर चर्चा नहीं है, तो आपको उस क्वेश्चन को साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में लेकर बनाना है, ठीक है। तो देखो उसको क्या मिला, पहला जो है मिला SI, ठीक है, पहला जो सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको प्रथम वर्ष 300 मिला, और अगला दूसरा साल में उसको मिलता है 300 कितना मिला, 30 मिला। इसका मतलब अगर बात को समझना, 330 मिला दूसरा साल में, हुआ यूं कि पहला साल में उसको 300 मिला, दूसरा साल में 330 मिला है, तो ब्याज का दर यानी कि कितना उसको रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, कितना एक्स्ट्रा मिला उसको, 300 से 330 में जाने में 30 ज्यादा मिला, किससे, 300 से गुना 100। बिल्कुल ये लग रहा है कि ये एकदम बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है, लेकिन चूंकि सिंपल में रहे चाहे कंपाउंड में, आप बना तो सकते हो ना। तो देखो ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 दंग 30, 10%, यानी कि 10% की रेट से हो गया था मेरा 300, ठीक है, 10% की रेट से हमारा हो गया था 300, हमको चाहिए 100% मूलधन, तो 100% बराबर हो जाएगा 300/10 गुना 100, ठीक है। जीरो कटा दोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720, लैंग्वेज को समझना, कॉपी में आप लोग लिखो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 720, तो मायने रखता है यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष बराबर हो जाता है 720। आगे पढ़े, कहता है कि हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, 5 और अधिक वर्षों के बाद का मतलब हो गया 2 वर्ष में 5 साल जोड़ेंगे तो 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष में वो हो जाता है मेरा कितना हो जाता है 1020, ठीक। तो अब एक बात बताओ, 7 वर्ष और 2 वर्ष में डिफरेंस कितने साल का होगा, 5 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा, और 1020 में 720 का अंतर कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 20 खत्म 300। अगर 5 वर्ष में 300 तो 2 वर्ष, हमको मूलधन चाहिए, तो 2 वर्ष में देखो 2 वर्ष में हो जाता है 720। तो हम क्या करते हैं, पहले 1 वर्ष का अगर निकालोगे तो 1 वर्ष का निकलेगा 5 36 60 निकलेगा, तो 2 वर्ष का निकलेगा 120। अगर हम 720 में 120 घटा दे तो हमको मूलधन मिल जाएगा 600 रुपया आंसर। अगर आप कहोगे कि नहीं सर, अगर आप कहोगे कि नहीं सर हम इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, हमको कुछ दूसरा तरीका बताइए जो 5 साल से हम बनाए, तो 5 साल से भी आप बना सकते हो। जैसे कि आपका 60 दिया है, तो 60 को आप क्या करो, ये जो है ना 60 को 5 साल यानी कि 7 साल वाला में कर दो, ठीक है, तो 7 गुना 7 6 7 42, ठीक है, 420। अब 420 क्या करो आप इसमें घटा दो, 420 घटाओ ना जी, तो आ जाएगा आपका 0 10 में 4 जाएगा 600 आंसर हो रहा है। तो दोनों तरीका सब कर सकते हो, ठीक। ये लैंग्वेज का जो यहाँ पर लैंग्वेज जो बोला है ना, और अधिक जो बोला है ना, इसमें आपको जोड़ना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज कर जाता है कि करना क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझे, 2 वर्ष में 720, 7 वर्ष में 1020, तो इसका मतलब ये 7 वर्ष कैसे और अधिक जो बोला है इसीलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि महेश ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 5% दर से 1/6 भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर पर जमा कर दिया। यदि उसकी वार्षिक आय ब्याज के रूप में 130 रुपया हो तो पूंजी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/5 भाग जो दिया गया है वो कितना पे दिया है, 5%। तो 1/5 ऊपर लिखना, 5% उसके नीचे लिख देना, ठीक है। उसके बाद 1/6 भाग ऊपर लिख देना, उसके नीचे में लिख देना आप 8%, ऐसा लिख देना। और क्या, शेष भाग भी बोला है, शेष भाग के लिए ना एक बॉक्स बना दो, यहाँ पर भरेंगे भी, और वो 10% पे दिया है, ठीक है। अब टोटल उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट आया है 130, ब्याज आया है उसका 130 दिया है, इस तरह से। तो हमको ये जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को सही मायने में एक अच्छे रेशियो में इसको डालेंगे। अभी कैसे डालेंगे, 5 और 6 का एलसीएम ले लो आप। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 30, 6 पंचे 30, एलसीएम 30 आया। अगर इस 30 का 1/5 निकालेंगे तो निकलेगा 5 6 30, 6 निकलेगा, 6 रेशियो। अगर हम इसे 30 का 1/6 निकालते तो 6 पंचे 30, ये मेरा 5 निकलेगा, ठीक है। 6 और 5 ऐसा लिख दिया। अब देखो चूंकि टोटल हम 30 माने हैं, एलसीएम मेरा 30 आया है, 6 5 11 ले चुके हैं, तो 30 में 11 जब घटाएंगे तो 10 में 1 जाएगा, बचेगा 9 और 2 में 1 19, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 19। 6 5 और 19 ही हो गया टोटल, इसको जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, जनरली हम 30 जो माने थे ये हम क्या माने हैं जानते हो, ये हम इसको प्रिंसिपल के रूप में माने, मूलधन माने कि चलो ये रहा होगा। अब हमको 5% इसका लेने में काफ़ी कठिनाई होगा, 8% लेने में कठिनाई होगा, 10% लेने में इसका कठिनाई होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें आप 0 0 डाल सकते हो, इसमें आप 2 0 डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें भी 2 0 डाल दो, इसमें भी 2 0 डाल दो, रेशियो को बढ़ा दो थोड़ा, ताकि हमको लेने में इसका जो परसेंटेज है लेने में सुविधा हो, ठीक है। 30 यूनिट हम इधर लिख देते हैं आपको, P बराबर हम लिखें 30। तो जब हम यहाँ 2 2 0 डालें तो यहाँ पर भी 2 0 डालेंगे। जब आप इसको जोड़ोगे ना तो इतने पूरेगा, देख लो जोड़ के देखो, 9 6 5 1100 और 1900, 1100 और 1900 अगर हम जोड़ेंगे तो 0 0 9 1 10 की 0 2 1 3, 3000 पुर गया। तो ये तरीका होता है इसको समझने का। अब हम क्या करते हैं, इसका 5% ले लेते हैं, 5% होगा मेरा 30, ठीक। इसका 8% ले लेते हैं, देखो 1% 5 तो 8 पंचे 40, ठीक है। और प्लस हो जाएगा इसका 10% हो जाएगा 190। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, ठीक है। 260 यूनिट का मान, ये क्या है, इंटरेस्ट है, इतना इतना इंटरेस्ट लिया इसका सब मूलधन का इतना इतना इंटरेस्ट हम लिए, और 130 मेरा हमको ब्याज दे रहा है वो 130। 260 यूनिट बराबर हो गया 130। तो हमको प्रिंसिपल यानी कि 3000 यूनिट का मान हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इसका ये आधा है 130, इसका जस्ट 260 का आधा है 130, ठीक है। तो 3000 का आधा हो जाएगा 1500 आंसर, ठीक। क्लियर है, समझ में आया, अच्छा लगा, कहीं कोई दिक्कत है? अगर आप इसको x लेके बनाते हो तो भी बना लोगे, लेकिन वो तरीका काफ़ी आपको दिक्कत करेगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए और जल्दीबाजी में बनाना हो तो 5 और 6 का एलसीएम 30 लेना, 5 6 30 डायरेक्ट लिखना 6, 6 पंचे 30 डायरेक्ट लिखना 5, ठीक है। और 6 5 11 हो गया, 30 में 11 जैसे जाएगा 19 लिखेंगे। क्योंकि अब हमको 5%, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ खत्म हो गया। अब हमको 5% 8% 10% लेना है, तो 5% लेने में इसको काफ़ी समय लगेगा। सभी में हम 0 0 लगा देंगे, ठीक है, सभी में 0 0 लगा देंगे, ठीक है। 30 में भी आप लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही मेरा मूलधन है तो मूलधन तो यही बनेगा। तो इसका जोड़ एक तरह का होगा 3000, और यही मेरा मूलधन होगा, यही मेरा यूनिट का कम करेगा, P का कम करेगा, ठीक है। तो हमको बराबर करना है, ब्याज के बराबर करना है। तो सबका 55% लेके, इसका 8% लेके, इसका 10% लेके, तो 5% लिए 30, इसका 8% लिए 40, और इसका 10% एक अंक के बाद 0.190। सबको जोड़ेंगे 260। 260 यूनिट का मान है 130। इंटरेस्ट ब्याज हमको चाहिए 3000 यूनिट, यानी कि मूलधन चाहिए, पूरे मान चाहिए इसका। तो 3000 यूनिट इसको जोड़ोगे तो 3000 होगा। तो 3000 यूनिट, चूंकि 260 यूनिट का आधा दिया 130 ब्याज हुआ, तो 3000 यूनिट का आधा मेरा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, यानी कि 1500 आंसर होगा। क्लियर है, अच्छा लगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार दिए। यदि 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन से 340 रुपया कम हो तो उसने कितना रुपया उधार दिया था। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ना मूलधन ले लो 100%, ठीक है।
और हमको जो कमी है उसके साथ वो बराबर कर देंगे। अगर हम मूलधन को 340 रुपया उसका क्या बोला है, कम बोला है, तो एक बात बताओ, हम मूलधन बराबर मूलधन करते हैं, ठीक है, हम दोनों तुक को बराबर करेंगे। अगर मेरा बात करते हैं मूलधन 100% अगर हम मान लेते हैं तो इसी 100% के बराबर है मेरा 340 रुपया कम है, यानी कि 8-4% लगाया 8 साल तक, तो 8 चौक 32% वो लगाया और 32% जो हुआ वो कम कर दिया 340 रुपया प्लस 340 उसको कर दो, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर दिए। अब देखो ये मेरा मूलधन बराबर हो गया, दोनों मान को हम बराबर कर दिए, जो कमी था उसका 340 रुपया 32% में हम जोड़ दिए उसको, ठीक है। अब क्या करो, इस 32% को इधर ले जाओ, 100 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा 68% बराबर है 340, हमको मूलधन चाहिए 100%, 340 बटे 68 गुना 100, ठीक है। तो देखो ये कितने बार कटेगा, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 5 6 30 4 34, 5 बार में कट गया, 5 गुना 100 बराबर 500 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा मूलधन हो गया, क्लियर है। फिर से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि क्या बोला कि 4% 8 वर्ष में, 4% की दर से 8 साल में 340 रुपया कम हुआ, यानी कि 32% एक तरह का कम हुआ। 32% में अगर हम 340 जोड़ दिए तो ये मूलधन के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि सर 100 में 32% यानी कि 32% हो रहा है, तो 100 से कितना परसेंट कम हुआ, 100% अगर टोटल मूलधन है 32% मिला तो टोटल कमी कितना है, कमी पर एक पता कर लो। तो 32 घटाओगे तो यानी कि 68 हमको मिल रहा है, 68 के बराबर ही ना मिल रहा है हमको 340, तो 100 निकाल दो। कुछ दिमाग में घुस रहा है कि ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है। बोले ठीक है। फिर बोलता है यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई जाती तो 72 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होते, तो बताएं कि वह राशि क्या है। एक बात बताओ, अगर 2 साल के लिए 3% अधिक लगाया गया, इसका मतलब 6% अधिक लगाया 2 साल तक, 3% देखो 3% वो सालाना होता है, 1 साल का 3% अधिक लगाया गया, तो 2 साल में 6% अधिक लगाया, इसीलिए उसको 72 रुपया अधिक मिला। 6% बराबर 72, तो 100% निकाल दो, ठीक है। तो बरछक 72, 1200 आंसर, सबका आंसर आ जाएगा 1200। 72 बटा 6 गुना 100, ठीक है, बरछक 72, 1200 आंसर हो गया, क्लियर है। बात को समझो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए लगाई जाती है, 2 साल के लगाया, यदि उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाया जाता, 3% अगर अधिक करता है 72 रुपया अधिक मिलता है, कब तक 2 साल के लिए, तो 2 साल में 6% अधिक किया तो 72 रुपया अधिक मिला, तो 6% के बराबर है 72 मेरा, तो 100% निकाल दो, तो 100% 72 बटा 6 गुना 100, 1200। अगला क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर लगाई गई थी, यदि उसे 2% अधिक दर पर लगाया गया होता तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होते। सेम क्वेश्चन है, पहले था क्या, पहले था 3 साल नहीं था 2 साल था, और यहाँ परसेंटेज में 3% था, आपकी 2% दे दिया उधर 3, तो फिर भी 3 दूना 6% बराबर 72, तो हमको 100% निकालना है, तो 1200 इसका भी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 3 होगा। पिछला क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर था, इसका 3 नंबर हुआ, 60 नंबर। अगला क्वेश्चन 61 देखते हैं। ये बनाने का हमको इसमें जरूरत नहीं पड़ा, 60 नंबर ये बन गया, ठीक है, वही काम करना जो पिछला क्वेश्चन में था। 61 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या कहता है। कहता है कि किसी राशि पर 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, कोमा दिया है, रुक जाओ, उसी राशि पर 3.5 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज से 40 रुपया कम है। देखो दोनों का रेट कितना कम बेसी है। अगर 2.5 साल में 12% लगाए तो 12 दूना 24, और आधा साल का 6%, 12% वार्षिक होता है, तो 6% आधा साल का 24, 30%, यानी कि ठीक है 2.5 वर्ष गुना 12% करोगे तो क्या होगा, 12 दूना 24, 30% ये दिया, ठीक है। और फिर आपको बोला है 3.5 वर्ष, ठीक है, ये साल है, 3.5 वर्ष, ठीक है,
और इसको करना है किससे गुना, 10 से। तो देखो 10 तिया 30 और आधा साल का 5%, 10% वार्षिक है तो 35%। ये तो कर ले भाई आप मने मन। अब 30 और 35 का अंतर कहता है ना 40 रुपया कम है, तो ध्यान देखो चूंकि 5% मेरा कम हो रहा है, एक दूसरे से डिफरेंस 5% का आया, तो वही 5% के बराबर है मेरा 40। ठीक है, तो हमको 100% चाहिए, 100% चाहिए। देखो 5 को किससे गुना करेगी, 40 हो जाए 8 से, 5 8 40, इसको 8 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 800। ठीक है, आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हो, 40/5 गुना 100, ऐसे 5 8 40 800। ठीक है, उम्मीद करते 61 बन गया। अगला क्वेश्चन 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, सेम क्वेश्चन चल रहा है, एक ही पैटर्न का चल रहा है, और सगीर अहमद बुक का एक खासियत है, एक तरह का क्वेश्चन एक साथ दिया रहता है और अलग अलग तरह से बोला जाता है उसको करने के लिए, ताकि आपका माइंड हर तरह का सोच पाए। किसी साधारण राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपया है, वह धनराशि क्या है। एक बात बताओ, अगर 5% लगाया है, कितना साल पहले लगाया है, 2 साल, 2 साल लगाया तो वो लगा दिया 10। ठीक है, 5 दूना 10% हो गया टोटल, और यही 5% लगाया है 5 साल के लिए, तो 5 साल के अगर लगाए तो 25% हो गया। 10 में 25 का डिफरेंस करोगे तो कितना निकलेगा, 15% निकलेगा। ठीक है, 15% अंतर हो रहा है, कम बेसी हो रहा है, तो 600 रुपया का अंतर है, तो 15% बराबर 600। हमको चाहिए क्या हुआ, धनराशि क्या होगा, 100% चाहिए। तो 100% देखो 15 चौके 60, 4000 कुछ आंसर होगा इसका। ठीक है, 4000 है ना ये नंबर। ठीक है, नहीं जिसको समझ में आए ऐसे करो, 600/15 गुना 100, 15 चौके 60, 0 बराबर 4000 आपका आंसर। ठीक है, 62 नंबर बन गया। अगला क्वेश्चन 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग पढ़िए और उसी तरह का क्वेश्चन है बनाइए। देखिए क्या बोला है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12.5% हो जाता है। देखो था 10%, हो गया 12.5%। ठीक है, तो 10 से 12, 12.5 कितना बढ़ गया, बढ़ा है 2.5%, यानी कि 2.5% हम बोल सकते हैं। 2.5% बढ़ा, जिस कारण से उसका 1250 रुपया बढ़ गया। ठीक है, बात को समझ ना, 2.5% बढ़ा है इसलिए उसका 1250 रुपया बढ़ गया। ठीक, अब हमको 100% निकालना है। 100% बराबर हो जाएगा 1250 बटे 2.5 गुना 100। ठीक है, इसको कटा के 1 0 यहाँ डाल दो। ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 से 5 125। ठीक है, तो 50,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्या बोला है क्वेश्चन में, 10% से 12.5% हो गया। दर भैया 10% था, 12.5% करोगे, दर बढ़ाओगे तो पैसा भी तो बढ़ेगा, तो पैसा कितना बढ़ गया, 1250। कैसे बढ़ा, क्योंकि 2.5% हम ज़्यादा कर दिए, 10 से 12.5 कर दिए, 2.5% बढ़ाए तभी ये बढ़ा, तो 2.5% के बराबर इतना मूलधन निकालना। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% निकाल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि वार्षिक ब्याज दर से 11.5% से, ठीक है, 11.5% से 10% रह जाता है, तो 11.5% था और हो गया 10%, घट गया ना जी 1.5%, 1.5 माइनस हो गया, घट गया, कम हुआ, इसलिए 55% 50 पैसा उसको क्या बोला, हानि होता है, यानी कि यही 1.5% के बराबर हो गया उसका 55% 50 पैसा। इतनी बातें अगर आप समझ जाते हो तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 11.5 से 10% कर दिया तो 1.5% घट गया, जिस कारण से उसको 55% 50 पैसा का हानि हुआ, तो 1.5% के बराबर 55% 50 पैसा। हमको चाहिए मूलधन 100%, तो 55% 50 पैसा लिखोगे, बट्टा 1.5 लिखोगे, गुना 100 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चों को दर्द हो जाता है माइंड में कि सर अब कैसे करें। ठीक है, आपको करना क्या है, जनरली पहले 10 हटा लो और 2 0 यहाँ लिख दो। एक काम करते देखो, दिमाग देते हैं, 10 तभी हटाना जब दोनों तरफ बराबर अंक हो, तो इधर 1 0 लगा दोगे ना तो कोई बड़ा कम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मान में भी डिफरेंस नहीं हुआ। 10 के बाद करोड़ों 0 लगा दो, 2 ही अंक तक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि 10 के बाद 1 अंक है, तो 1 0 लगा दिए, बराबर करके इसको हटा दिए। अब इसको कटा लो, 0 और 0 कहीं से भी कटा लो ना, यहाँ कटा लो, इसी कटा लो। ठीक है, अब ये 5 से कटाओ या 15 से डायरेक्ट कटाओ। ठीक है, तो 15 से अगर डायरेक्ट कटा दो तो 15 तिया 45। ठीक है, 45 होगा तो 5 बचेगा, 55 हो जाएगा।
15 से 55 आपका तो भाग लग नहीं रहा, टेंशन लग रहा है। तो आप एक काम करो, 5 से कटो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। 5 तिया 15, 5 से 5 एका 5, 5 एका 5, 5 एका 5, ठीक है। अब ये 3 से आसानी से कटा लोगे आप, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 मेरा आता है ना जोड़ के, तो 3 से कटाओ। 3 तिया 9, ठीक। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर अंकों का योग 3 से भाग लग जाए तो संख्या 3 से भाग लगता है। 1 2 3, 3 में 3 आता है, इसका मतलब ये लगेगा। 3 तिया 9, 10 11 2, 3 7 21, 3700 आंसर हुआ। हम आपको कटाने सिखा रहे हैं, डायरेक्ट 15 से भी कटाते हैं, 2 भी कटता है, ऐसा नहीं आता। 15 तिया 45, 3 बार में कितना बचता, 5, ठीक है। और 15 7, और हाँ जब भाग लगाते नहीं लगता तो 0 उतारते, तो 5 फिर 5 उतरता, 105 होता। 15 7 75 से कटता, ठीक है। तो आपको वहाँ ज़्यादा टेंशन हो रहा था, इसलिए हम इस तरह समझाए। 3700 आंसर हो गया। आप जैसे यहाँ समझोगे वैसे करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 8 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 मास के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, वह धनराशि क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, महीना वाला आ जाए, तो पहले या तो महीना को साल में बदलो या बाद में बदलो, बात एक ही है। तो आप क्या करो, 8 महीना पहले रहने दो, ठीक है। 8 चौके 32%, आप क्या ये कह दो कि 8 चौक 32% मेरा पहला हो गया, ठीक है। फिर आपको बोला है कि 5% वार्षिक की दर से 15 मास का, ठीक है। तो 15 पच्चे 75%, ये ना मास में है, महीना में है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले घटा लेते हैं। 75 और अंतर बोला है ना वहाँ पे, यानी कि कम है ना 129 रुपया, तो इसलिए इसको अंतर करो। तो 75 में 32 जब घटाओगे तो 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा। 43% ये महीना में था, इसलिए इसको 12 कर दो, ठीक है। 43/12 साल में बदल दिए। 43/12 बराबर 129। ये चीज़ें आपको समझ में आया, इतनी दूर तक आप लोगों को समझ में आया, पहले ये समझो, ठीक है। क्योंकि महीना दिया है 8 महीना 15 महीना, इसीलिए उसको गुना किए, और 12 से भाग देने का मतलब हुआ कि बाद में भाग दे दिया। आप पहले भी दे सकते थे तो ज़्यादा समय लगता थोड़ा। अब हमको 100% निकालना है। 100% जब निकालेंगे तो 120 बटे ये नीचे आ जाएगा 43 अब बटे 12, ऑलरेडी 12 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम 12 ऊपर लिख देते हैं और गुना 100 लिख देते हैं, तब तो समझ में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। बताओ कितने बार कटा दें, 43 और 120 गुना 12 गुना 100, कितने बार कटा दें बता दो मुझे। देखो अगर हम इसको कटाते हैं 43 कटेगा जी, 129 कहाँ है, 129 है, अच्छा हाँ। तो 43% हो जाएगा 129, तब ना नहीं कट रहा, 43 तिया 129, तब ना नहीं कट रहा था। 12 तिया 3600 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो हम क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ, 65 तक हुआ। 65 तक रहने दो, कल से अब 66 67 68 69 70 सारा बता देंगे। 143 टोटल क्वेश्चन है सगीर अहमद बुक में, और 143 क्वेश्चन बना लोगे ना तो लगभग आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल में एक कमांड बन जाएगा कि हाँ सर अब हम सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।